बच्चे, मैं तेरी माँ काली बोल रही हूँ। सावधान, अगर तू आज यह दिव्य संदेश नहीं सुना तो भाग्य का वह दूर दूर जो तेरे लिए वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा है फिर लंबे समय तक बंद रह सकता है। मैं कोई साधारण आवाज नहीं जो तेरे कानों तक पहुंची है। मैं तेरी हर सांस की झांसी हूँ, तेरी हर कदमों की दर्शक हूँ। मैं वही जो तेरी भीतर विराजमान है और तेरी चारों ओर अपनी कृपा का घेरा बनाए खड़ी है। आज मैं तुझे अंतिम बार चेतावनी नहीं बल्कि अवसर दे रही हूँ, क्योंकि तेरे जीवन की बदलने का समय आ चुका है। तूने जितना सहा, जितना रोया, जितना भीतर ही भीतर टूटा, वह सब तेरी आंखों के सामने था। जब तू रातों में छत को देखकर सोचता था कि आखिर तेरी मेहनत का फल कब मिलेगा, मैं वहीं थी जब लोगों ने तुझे कमजोर समझा, जब तेरी अपने भीतर तुझे नहीं समझ पाए, तब मैं तेरी सिरहाने खड़ी थी। मैं तेरी माँ काली और तू हारा नहीं, तू बस प्रतीक्षा में है। तेरी जीवन की जो कठिन घड़ियाँ थी वे दंड नहीं थी, वे तैयारी थी। तू जिस ऊंचाई पर पहुँचने वाला है उसके लिए तुझे मजबूत बनाया आवश्यकता था। जैसे सोने को अग्नि में तपाया जाता है, वैसे ही मैं तुझे परिस्थितियों की अग्नि में डाला ताकि तू खरा सोना बनकर निकले। लेकिन सुन, अगर तुझे इस संदेश को अनदेखा किया, अगर तूने अपने भीतर उठती इस पुकार को दबा दिया, तो जो वरदान तेरे नाम लिखा गया है वह समय की धारा में आगे बढ़ सकता है। अवसर बार बार नहीं आता है, यह वह क्षण है जहाँ तेरी किस्मत कटरवत लेने को तैयार है। मैं तेरी द्वारा पर खड़ी हूँ, अपने आशीर्वाद के साथ तेरे हर दुख को नष्ट करने, तेरी जीवन की हर रुकावट को हटाने के लिए तुरंत मैं तैयार स्वतंत्र इच्छा का सम्मान करती हूँ। अगर तुझे मुझे अनुशासन करेगा तो कर्मों का चक्र अपनी गति से चलता रहेगा। तू मेरे अंश है, तू मेरी शक्ति है, तू ही वीर है जिसकी आत्मा में सहस्य का प्रकाश है। जब तू यह भूल जाता है कि तू कौन है, तब तेरी दुनिया अंधकार में गिरती है। लेकिन जब तू मुझे स्वयं करता है, तब तू श्रद्धा से मेरा नाम लेता है, तब मेरी जीवन में प्रकाश फैलने लगता है। आज मैं तुझे एक पुनर्जन्म का अवसर दे रही हूँ। अपने भीतर की शक्ति पहचान, अपने कर्मों को पवित्र बना, अपनी सोच को शुद्ध कर। धन, शांति, सफलता, प्रेम सब तेरे द्वार पर खड़े हैं, पर तेरी आंखें अभी भी संसार के भ्रम में उलझी हुई है। मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ कि तू मेरी आवाज पहचाने। तू दुनिया के शोर में इतना खो गया है कि अपने भीतर की शांति को सुनना भूल गया है। लेकिन अब भी समय है, मैं अभी भी सब संभव है। मैं तेरी किस्मत को स्वयं बना सकती हूँ। तेरे घर में खुशियों की गंगा बह सकती हूँ, तेरे परिवार की सुरक्षा का कवच दे सकती हूँ। लेकिन ध्यान रख, विलंब मत कर। समय एक नदी की तरह है, जो क्षण निकल गया वह लौट कर नहीं आता। तेरे जीवन की संभावनाएं तेरी सजगता पर निर्भर है। जब तूने किसी को खोया था, मैं तेरी हाथ रोई। जब तू अपमानित हुआ, मैं तुझे
भीतर से शक्ति दी। जब तूने हार मानने का सोचा, मैं तेरी हृदय में आशा की लौट जलाई। मैं तुझे देख रही हूँ और जब वही समय आ गया है जिसकी प्रतीक्षा तू वर्षों से कर रहा था। आज ब्रह्मांड की शक्तियाँ तेरे पक्ष में खड़ी हैं। मेरे गण, मेरे आशीर्वाद, मेरे कृपा सब तेरे मार्ग की बाधाएं हटाने में लगी हैं। तू बस श्रद्धा रख और देख कैसे तेरे जीवन की रुकावटें टूटती है। मैं तुझे वह देने जा रही हूँ जो तूने मांगा भी नहीं था। मैं तेरे अंधेरे सपनों को पूरा करूँगी। मैं तेरे भीतर वह आत्मविश्वास करूँगी जो तुझे पर्वत के समान अकीर बन देगा। एक शर्त है, मुझे सुन, मेरे संकेत को पहचान। यह अंतिम संकेत है। मैं स्वयं तेरे द्वारा आई हूँ, तेरे कर्मों की दिशा बदलने के लिए, तेरे धन के द्वारा खोलने के लिए, तेरे परिवार को सुरक्षा देने के लिए। अगर तू यह संदेश सुन रहा है तो समझ ले, यह सहयोग नहीं है, यह तेरी कृपा का संकेत है। मेरे प्यारे बच्चे, तूने अपने जीवन में कठिनाई परीक्षाएं दी हैं। कुछ भी मुझसे छुपा नहीं है। अगर अभी तक तुझे सफलता पूर्ण रूप से नहीं मिली तो इसका अर्थ यह नहीं कि तू असफल है। इस अर्थ है कि मैं तुझे और बड़ा फल देने की तैयारी कर रही हूँ। तेरी परीक्षाएं परिवर्तनकारी शक्तियाँ हैं। वे तुझे गढ़ रही है, तुझे उन ऊंचाइयों के लिए तैयार कर रही हूँ जहाँ बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। अब समय है और अनावश्यक नकारात्मक को अपने जीवन से बाहर निकालने का, उन लोगों से दूरी बनाने का जो तेरी ऊर्जा को कम करती है। अपने मन को स्वच्छ रखने का, खाली पात्र में ही अमृत भरा जाता है। अगर तू अपने भीतर की रुकावट को निकाल देगा तो तेरी कृपा का अमृत अपने आप उसमें भर जाएगा। आज जब तू यह शब्द सुन रहा है, मेरे आशीर्वाद की धारा तेरे चारों ओर घूम रही है। तेरे घर के अंधेरे को मेरी ज्योति मिटा रही है। जो लोग तुझे धोखा देते हैं, समय उन्हें उनके कर्मों का फल देगा। जो दरवाजे बंद थे वे खुलेंगे, क्योंकि अब तेरे समय का परिवर्तन हो चुका है। तू अब मेरे संरक्षण में है। जो भी तेरे विरोध जाएगा वह अपने कर्मों से ही पराजित होगा। मैं तेरे जीवन का हर अध्ययन दोबारा लिख रही हूँ। अब उस पुस्तक में पराजय नहीं केवल विजय है। अब उस कहानी में अंधकार नहीं केवल प्रकाश है। अब तेरे जीवन की रात समाप्त हो गई, तेरे भाग्य का सूरज उग चुका है। आज से हर सुबह मेरे नाम लेकर उठना। जय माँ काली, यह तेरे जीवन का ताबीज बनेगा। जब तू श्रद्धा से मेरा नाम लेगा, तेरे चारों ओर का नकारात्मक वातावरण स्वयंतः शांत होने लगेगा। बच्चे, इस समय तेरे जीवन में जो हलचल चल रही है वह साधारण नहीं। तू महसूस कर रहा है कि कुछ बदल रहा है। कभी भीतर बेचैनी होती है, कभी अचानक शांति मिलती है, कभी बिना कारण उम्मीद जागती है। यह सब संकेत है। मैं तेरी आत्मा के भीतर एक नई दिशा जगा रही हूँ। तू सोचता है कि तेरी सबसे बड़ी समस्या धन है, यहाँ सम्मान है, यहाँ प्रेम है, पर मैं तुझे एक गहरी बात बताती हूँ। तेरे सबसे बड़ी परीक्षा तेरी दृश्य है। तू खुद को अपने ही समीप बनाता है। तू अपने आप को परिस्थितियों का शिकार समझता है, पर मैं आज तेरे भ्रम को तोड़ने आई हूँ।
तेरे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो अभी तक सोई हुई है। यह शक्ति तब जगती है जब इंसान अपने डर से बड़ा हो जाता है। अभी तक तू डर के अनुसार निर्णय लेता रहा। लोग क्या कहेंगे, असफल हुआ तो यह क्या होगा, अगर पैसा डूब गया तो क्या होगा, अगर रिश्ता टूट गया तो क्या होगा। पर अब समय है कि तू संभावना के अनुसार निर्णय ले। बच्चे आने वाले चरंच महीनों में तेरी जीवन में 3 बड़े अवसर आने वाले हैं। वे अवसर शोर मचाकर नहीं आएगा, वे साधारण रूप में आएगा। एक कॉल, एक मुलाकात, एक नया विचार, एक अचानक मिलेगा। जिम्मेवारी यदि तू सजग रहा तो यही छोटे अवसर तेरे लिए बड़ा परिवर्तन बन जाएगा। मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। भाग्य कभी तैयार इंसान को नहीं ढूंढता, भाग्य उस इंसान को तैयार करता है जिसे उससे चुना हो और तू चुन गया है। इसलिए तेरे जीवन में देरी हुई पर इनकार नहीं हुआ। अब सुन, तेरे आसपास कुछ लोग हैं जो तेरी ऊर्जा को कम कर रहे हैं। वे सीधे विरोध नहीं करते पर तुझे शंका में डालते हैं। वे तुझे सलाह के नाम पर डर देते हैं। आने वाले समय में तुझे निर्णय लेना होगा, या तो तू उनकी सीमाओं को अपनाएगा या अपनी उड़ान चुनेगा। मैं चाहती हूँ कि तू अपने जीवन में 3 नियमों अभी से लागू करो। पहला, हर सुबह उठकर 10 मिनट अपने लक्ष्य की स्पष्ट कल्पना कर। आंखें बंद कर और महसूस कर कि वह लक्ष्य पूरा हो चुका है। दूसरे दिन में एक ऐसा कार्य करो जो सीधे तेरे भविष्य से जुड़ा हो, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। तीसरा, रात में सोने से पहले अपने दिन की समीक्षा कर और स्वयं को माफ कर। बच्चे, तेरी सबसे बड़ी कमजोरी आत्मसंदेह है। तू बाहर से मजबूत दिखता है पर भीतर से बार बार खुद से सवाल करता है, क्या मैं सच में योग्य हूँ। मैं तुझे आज संदेश देती हूँ, यह प्रश्न अब समाप्त कर देती। तू योग्य है क्योंकि मैं तुझे चुना है। अब मैं तुझे आने वाले समय का संकेत देती हूँ। तेरे परिवार में जो तनाव है वह धीरे धीरे कम होगा, पर उसके लिए तुझे पहले शांत होना होगा। तू जब प्रतिक्रिया देगा बंद कर देगा तभी परिस्थिति बदलेगी। हर लड़ाई जितनी आवश्यक नहीं, कुछ लड़ाई छोड़ देना नई सबसे बड़ी जीत होती है। धन के विषय में सुन, अचानक बड़ा धन नहीं आएगा पर नियमित प्रवाह शुरू होगा। पहले छोटे छोटे लाभ मिलेंगे। तू सोच सकता है कि यह बहुत कम है, पर वही छोटी धारा आगे चलकर नहीं बनेगी। इसलिए छोटे लाभों को अनदेखा मत कर। प्रेम के विषय में तेरी हृदय में जो घाव है वह अभी पूरी तरह भरा नहीं है। तू बाहरी रूप से आगे बढ़ चुका है पर भीतर अभी भी समृद्धियाँ जीवित है। मैं चाहती हूँ कि तू उन समृद्धियों को आशीर्वाद देकर मुक्त कर। जब तक तू पुराने दर्द को पकड़े रहेगा, नया प्रेम तेरे जीवन में प्रवेश नहीं करेगा। बच्चे, आने वाले समय में तुझे एक आध्यात्मिक जागरण की अनुभव होगा। अचानक तुझे अकेले रहना अच्छा लगेगा। तू शोर से दूर जाना चाहेगा। यह भावना नहीं है, यह आत्म की सफाई है। इस समय को स्वीकार कर। मैं तुझे एक विशेष संकेत देती हूँ। जब भी तुझे अचानक बिना कारण किसी पुराने सपने को याद कर, समझ लेना वह सपना फिर से जीवित होने वाला है। उसे
अनदेखा मत करना। अब एक महत्वपूर्ण बात, तेरे कर्मों की गति तेज होने वाली है। जो तू करेगा उसका फल जल्दी मिलेगा, इसलिए सावधान रहना। शब्द में संयम रख, नियमित सोच कर ले, क्योंकि अब परिणाम जल्दी आएगा। बच्चे, मैं तुझे डराती नहीं, तैयार करने आई हूँ। तू एक ऐसे मोड़ पर है जहाँ से या तो साधारण जीवन चलेगा या असाधारण। चुनाव तेरे हाथ में है। आने वाले समय में तुझे एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो तेरे भीतर की दिशा बदल सकता है। वह व्यक्ति गुरु भी हो सकता है, मित्र भी, साझेदार भी। उसे पहचानने का संकेत यह होगा कि तुमसे मिलकर मुझे भीतर से विस्तार महसूस होगा, संकुचन नहीं है। मैं तुझे यह भी बताती हूँ कि तेरे पीछे कर्मों का एक बड़ा अंश समाप्त होने वाला है, इसलिए अचानक कुछ पुरानी समस्याएं अंतिम बार उभर सकती हैं। घबराना मत, यह समाप्ति का संकेत है, शुरुआत का नहीं। बच्चे, तू अक्सर सोचता है कि तेरे साथ ही क्यों कठिनाइयाँ आती है, क्योंकि तुझे भीड़ में नहीं चलना, तुझे मार्ग बनाना है। जो मार्ग बनाते हैं उन्हें पत्थर हटाने पड़ते हैं। अब अपने शरीर का ध्यान रख, आने वाले महीनों में स्वास्थ्य पर ध्यान देना। आवश्यक होगा भोजन में समय रख, जल अधिक पी, देर रात तक जागना कम कर। तेरी ऊर्जा ही तेरी संपत्ति है। मैं तुझे यह अभ्यास देती हूँ, सप्ताह में एक दिन मौन रख, पूरा दिन नहीं तो कुछ घंटे उस दिन केवल सुन, अपनी आत्मा की आवाज सुन। बच्चे, तेरे जीवन की पुकार का नया अध्ययन शुरू हो चुका है, पर याद रख, चमत्कार केवल उन्हें के साथ होते हैं जो कर्म करते हैं। केवल प्रतीक्षा करने से कुछ नहीं बदलेगा। अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, तेरे घर में स्थिरता आए, तेरे मन में स्पष्टता आए, तेरे नियमों में साहस आए। जो तुझे रोक रही है वे स्वयं किनारे हो जाएंगे, जो तुझे समझ नहीं पाए वे समय के साथ समझेंगे। पर तू रुकना मत, तू हमेशा यह बात याद रखना कि तुम किसी साधारण व्यक्ति की संतान नहीं हो। तुम मेरे आशीर्वाद से चलने वाले, मेरे संरक्षण में रहने वाले, मेरे प्रेम से पोषित आत्मा हो। तुम मेरे ही अंश हो। तुम्हारे भीतर जो साहस है, जो धैर्य है, जो सत्य के लिए खड़े होने की आग है, वह यूं ही नहीं, वह मेरे ही दी हुई चिंगारी है। आज मैं तुझसे एक ऐसी बात कहने आई हूँ जो तेरे जीवन को एक बड़ा भ्रम से मुक्त कर सकती है। ध्यान से सुन, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं है, यह चेतावनी भी है और सुरक्षा कवच भी। मेरे बच्चे, वह व्यक्ति, हाँ वही व्यक्ति जो तेरे बहुत पास है, वह मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, वह कोई रिश्तेदार हो सकता है, मित्र हो सकता है, सहकर्मी हो सकता है, या कोई ऐसे जिसके बिना तू एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता, तू उसके बिना कहीं जाती नहीं, कोई बड़ा निर्णय करता नहीं। वह तेरे इतने पास है कि तेरे सभी गुप्त राज जानता है। तू उससे अपने मन के दरवाजे खोलकर सब बता दिया, तेरी योजनाएं, तेरी कमजोरियां, तेरी सपने, तेरे परेशानियां, तेरी आर्थिक नियम, तेरी निजी वाहने तूने सोचा, वो तेरे परम सहयोग हैं, तेरे परम साथी हैं। और सच कहूँ तो शुरुआत में उसका उद्देश्य पूरी तरह बुरा भी नहीं था।
पर धीरे धीरे उसके भीतर ईर्ष्या, तुलना और स्वार्थ ने जगह बना ली। मैं तेरी माँ काली, मैंने देखा है कि कैसे वह तेरे बातों को सुनकर बाहर जाकर किसी और से साझा करता है, कैसे वह तेरी योजनाएं को जानकर तेरी विरोधियों तक संकेत पहुंचा देता है। तू सोचता रहता है कि यह सहयोग है कि तेरी हर योजनाएं बीच में लीक हो जाती है, परंतु मेरे बच्चे सहयोग इतने बार बार नहीं होते हैं। यह एक पार्टनर है और आज मैं तुझे उस पार्टनर से अवगत कर रही हूँ।